गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो हमारा पिछला श्लोक चल रहा था 77 सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए या पूरी हो जाए, हमें सुख मिल जाए, दिन बदल जाए हमारे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो आधा क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। थोड़ी देर भी भजन के बिना नहीं बितानी चाहिए। आदमी सोचता है सब ठीक हो जाए तो मैं भजन करूंगा, तो कह रहे हैं नहीं, तुम भजन करो, ठीक वीक तो सब होएगा ही। भगवान के राज्य में सब ठीक होता है। यदि भगवान के भक्त से कहा जाए कि तुम आधे क्षण या आधे निमिष के लिए भी भगवत चरणों का चिंतन छोड़ दो और त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव को ले लो। अब देखिए क्या तुलना करिए कि 1 सेकंड तुम छोड़ दो भगवान का चिंतन और 1 सेकंड के लिए त्रिलोकी का राज्य ले लो। उसे पता है कि 1 सेकंड अगर त्रिलोकी का राज्य मन में आया तो गया, वो फिसल गया नीचे, फिर वो लौट ही नहीं पाएगा वहां पर जहां वो है। इसलिए नहीं छोड़ता वो। छोड़ने को क्या, उसे बिठा दो त्रिलोकी के राज्य पर, राजा बना दो उसको, तो क्या दिक्कत है। पर ये कहा जाए चिंतन छोड़ दो, चिंतन छोड़कर ये राज्य की तरफ देखो, तो नहीं देखेगा वो। हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो हमको क्यों कम दिया है भगवान ने, दे नहीं सकते क्या। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोई भी खिलौना ला के दे दें, कितने भी खिलौने दे दें, तरह तरह खिलौने आ जाते, 100 200 300 500 रुपये में, 500 रुपये में बढ़िया बढ़िया बैटरी ऑपरेटेड, वो बता रहा हूँ, रिमोट कार और ये वो जो पहले 2,500 3,000 हज़ार की आती थी हमारे समय में, तब तो हम नहीं ले पाते थे उनको। अब वो 500 रुपये मारी मारी फिर रही हैं। कौन सा खिलौना नहीं दिला सकते। उदाहरण हुआ। अब भगवान संपूर्ण संसार के स्वामी, वो क्या नहीं दे सकते अपने भक्तों को, सब कुछ दे सकते हैं। देते क्यों नहीं है। तुम्हारा मन फिर भक्त थोड़ी रहेगा, तुम तो चांडाल हो जाओगे, भक्त नहीं रहेंगे फिर हम। तो भक्त जो है त्रिलोकी का राज भी स्वीकार नहीं करता, उसका चित्तरूपी भ्रमर तो अचंचल रूप से भगवान के उन चारों चरण कमलों में ही लगा रहता है, जिनको निरंतर ध्यान पूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते। देवताओं के यहाँ 5 कमियां होती हैं। एक तो उनकी पलकें नहीं झपकती हैं, नंबर 1। दूसरे, उनको पसीना नहीं आता, ये तो वैसे उदाहरण हुए स्थूल। दूसरा, वो भ्रकुटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसको, कटाक्ष, उनमें नहीं होता, वो ऐसे देखते रहेंगे सीधे, और पलकें नहीं झपकती उनकी। पसीना नहीं आता, कोई कटाक्ष नहीं कर सकते वो। 3, चौथा, वात्सल्य का अनुभव नहीं कर सकते। उनको जब वात्सल्य, भाई क्या उसका सैंपल लेना होता है, तो किसी बच्चे में घुस जाते हैं, छोटे बच्चे में, जो बहुत छोटा गोदी का बच्चा लेटा पड़ा है, तो कभी आपने देखा होगा मुस्कुराता है, देवता घुस जाते हैं उसमें। हाँ, माता सारी हैं इसके देते, तो उन देवी देवता घुस जाते हैं उन बच्चों में, वो अनुभव करना चाहते हैं वात्सल्य का। माँ की गोदी में आके खिलखिलाता है बच्चा, तो वो वात्सल्य का अनुभव करते हैं देवी देवता। और जब रोता है तो शैतान घुस जाता है उसमें, वो भी अनुभव करना चाहता है वात्सल्य का। अब वो तो बेचारा रुलाएगा, उसके तो अकल है, समझ है नहीं, बच्चे को हंसा दे तो वो रुलाता है, तो वो शैतान घुस जाता है। तो फिर कहते हैं ना माँ बाप, अरे इसको कहीं पिछली कुछ याद आ रही है, पिछले जन्म की कोई याद आ रही है। हमने जो ये समझा है उससे, रीइंकार्नेशन थ्योरी से, कि इसको पिछले जन्मों की बातें याद आ रही हैं, तो कभी हंसेगा मुस्कुराएगा, कभी रोएगा, ये पिछले जन्मों को याद कर करके हंसता रोता है। रीइंकार्नेशन थ्योरी ये कहती है। और ये वाली नई जो अभी सुनी है, वो एक देवता आ जाते हैं अनुभव करने के लिए, और रोता है तो शैतान घुस जाता है अनुभव करने के लिए कि कैसे रोता है इसको देखूं। 5वां, वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। स्वर्ग के तो बहुत सारे गुण हैं। फिर स्वर्ग का एक गुण है, वहां हर समय सुगंधी रहती है, बदबू नहीं होती वहां पर, लोगों से भी सुगंधी आती है। वहां पसीना आता ही नहीं, तो उनके सुगंध उन्होंने लगा ली एक बार, अब वो लगी है बरसों। परफ्यूम, कुछ कर्म नहीं करना पड़ता, वहां मानसिक सोच लेने से वो उनको भोग मिल जाता है।
कुछ गुण हैं स्वर्ग के। 5 तो ही बातें हैं जो वो नहीं कर सकते या कर सकते, या जो होती हैं। भगवान का भजन नहीं कर सकते वो लोग, तो भगवान से मिलने के लिए उनको बैकुंठ जाना पड़ता है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन तो कर लेते हैं वो, पर भाव जगत की बातें कुछ नहीं होती उनके अंदर में। हम लोग जैसे भगवान से हंसते रोते बोलते गाते नाम जप करते हैं, सब करते हैं, भावनाएं अपनी स्पष्ट करते हैं, उन वो कुछ नहीं कर सकते। केवल सुख भोग है वहाँ पर। तो भक्त का मन जो है भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है, जिन चरण कमलों को निरंतर ध्यानपूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते। ऐसा वह भक्त कुछ भी नहीं चाहता। ऐसा जो भक्त है वो सिर्फ एक बात चाहता है कि भगवान मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, मेरा ध्यान आपकी तरफ लगा रहे। तो ऐसा भगवान का भक्त कुछ भी नहीं चाहता। वह बार बार कातर कंठ से यही कहता है कि मुझे न मोक्ष चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न वैभव चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न महान कीर्ति ही चाहिए। किसी भी योनि में जाना पड़े, कुछ भी हो, इसकी भी तनिक सी परवाह नहीं, चिंता नहीं। तो भक्त जो है वो कुछ नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वैभव भी नहीं, रिद्धि सिद्धि भी नहीं, महान कीर्ति भी नहीं। किसी योनि में जाना पड़े, कुछ भी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको बस ये चाहता है कि मेरा मन भगवान में लगा रहे। बस हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम, बिना किसी हेतु का प्रेम, अंधा प्रेम, प्रेममय प्रेम, प्रियतममय प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे। मेरा प्रेम भगवान आपसे बढ़ता ही जाए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये रामायण से शंकराचार्य जी जगत जननी रूप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न विज्ञान की अपेक्षा है, न मोक्ष की अपेक्षा है, न सुख चाहिए, न इस भाव से तरने के लिए मुक्ति चाहिए। मुझे केवल आपका भजन हो, यह चाहिए। सूत्र 78। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। तो अब नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति के साधक होते हैं उनके मन में अहिंसा होनी चाहिए। उनके अंदर में क्रिया में थोड़ा बहुत हिंसा देखी जाती है। जैसे आदमी चल रहा है, गाड़ी में जा रहा है, तो उसके पैर के नीचे चींटियाँ, चैंटे, कोई जीव जंतु दबकर मर जाते हैं। क्या करेगा वो? कहाँ तक बचाएगा, कहाँ तक बचेगा? तो कुछ हिंसाएं होती रहती हैं। मन में कोई भी बात किसी को देखकर या कुछ कोई क्रिया के हिसाब से, कोई वर्तन के हिसाब से अचानक कोई आ जाए, तो कह रहे हैं ये सब बातें नहीं। उसका जो एक वो है ना, भक्ति के साधक होता कैसे है, तो कहेंगे उसके जीवन में अहिंसा होती है। ये मापदंड ऐसे हो गया। बाकी शॉर्ट छोटी छोटी बातें क्या क्या होती रहती हैं, अब वो तो कुछ भी हो सकती हैं, वो कहाँ तक देख सकते हैं। सत्य पालन करता है। अब कोई बड़ा कारण उपस्थित होने पर सत्य की जो बात है, तो अब इसमें कहीं ऊंच नीच हो जाए तो क्या करेंगे? तो ये मोटा मोटा ये बातें कि कैसा होता है, क्या मापदंड है, तो उसके जीवन में अहिंसा होती है, सत्य होता है, शौच बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दया है, अकारण दया जैसे भगवान के लिए कहा। तो भक्त जो है उसके अंदर में तो अकारण दया होती है, पर करने नहीं चलता है। क्यों? करने चलेगा ना दया तो फंस जाएगा। ये संसार बड़ा अजीब है। कोई दया करता है तो उसको बेवकूफ कहते हैं और लटक जाते हैं। लीनर्स जो हैं उस पर लटक जाते हैं। तो इसलिए आपको बता रहे हैं शुरू से कि अहिंसा भी उसके जीवन में होती है, पर क्रियाओं में कुछ देखने में आ जाए तो उसको माना नहीं जाता है। सत्य होता है उसके जीवन में, पर कहीं किसी कारणवश कोई बात दिख जाए तो उसको माना नहीं जाता है। बाहर भीतर की शुद्धि होती है, शौच,
अब यही पवित्रता। अब देखने वाला तो कभी मान लीजिए वो जा रहा है रास्ते से और उसके पैर में या उसकी धोती में कहीं गोबर लग गया या कोई गंदगी लग गई, कीचड़ लग गई, तो अब उसको गंदा माना जाएगा। मान लीजिए उसमें कीचड़ ऐसी गंदी लगी है, उसमें बदबू भी आ रही है, तो आप कहेंगे भक्त में से बदबू नहीं आनी चाहिए, शौच बोला। तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि जीवन में उसके ये लक्षण होते हैं, बाकी छोटी मोटी बातें नहीं देखी जाती हैं। उसके जीवन में शौच है, बाहर भीतर की शुद्धि है। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा शौच, चौथा दया। दया उसके जीवन में है पर करने नहीं चलता है, फंसेगा। पांचवा आस्तिकता, भगवान को 100% मानता है कि वे इस संसार के स्वामी हैं और पूर्ण समर्पण उसका बना रहता है। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन तो मेरी शरण आ जा। तो भक्त ऐसे होता है, शरणागत। आदि आचरणीय सदाचारों का भले भांति पालन करना चाहिए। तो व्याख्या में कह रहे हैं कि दैवी संपत्ति के गुण हैं। जहां भक्ति है वहां दैवी संपत्ति का होना, दैवी संपदा का होना अनिवार्य है। कुछ लोग ऐसे कह दिया करते हैं कि भक्ति करो, तुम में सद्गुण नहीं है, कोई बात नहीं, भक्ति तो करो, नाम जप तो करो। तो कह रहे हैं गलत कुछ नहीं है, भक्ति करो, नाम जप करो, लेकिन जब भक्त बनते जा रहे हो, भक्त तो शुरू में कोई नहीं होता, भक्त बनता है समय के साथ व्यक्ति। तो जब बनते जा रहे हो तो इन्होंने बता दिया, नारद जी ने, कि उसमें फिर ये गुण भी आते जाने चाहिए, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता, ये सब आते जाने चाहिए। कोई यहाँ तक कह देते हैं चाहे कितना भी पाप करो कोई परवाह नहीं, भक्ति करो, चलो भजन करो, पाप होता रहे जीवन में, भजन करते रहो। बोला ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं सूर्य उदय हो जाए, वहाँ अंधकार हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर जीवन में भक्ति आ गई, आ रही है, तो वो फिर कैसे रह पाएगा बिना दैवी संपदा के गुणों के। तो आ ही जाएंगे उसमें धीरे धीरे। तो जहां भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो गया, वहां उसका प्रकाश रूप दैवी संपत्ति अवश्य आ जाएगी। यह किसी अंश में सत्य है कि भगवत प्राप्त महात्मा भक्त पुरुषों के बाहरी आचरणों से उनकी परीक्षा नहीं होती। जैसे कहा ना कि भाई चल रहे हैं तो चींटी मर गई, तो जीवन में अहिंसा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंसा तो हो गई ना। तो बाहरी आचरण से भक्त को नहीं देखा जाता है, परंतु कुछ गुण तो ऐसे हैं जिनका उसमें प्रकट रहना आवश्यक है। उन्हीं गुणों में ये पांचों गुण भी हैं, मतलब उसके जीवन में ये अनिवार्य गुण हैं। अब जिनमें ये गुण है ही नहीं, तो वो साधु या भक्त नहीं हो सकते। आंशिक रूप से आते जाते हैं और इनका जो स्तर है, परसेंटेज है, वो बढ़ती चली जाती है इन गुणों की। और ऐसा भी है कि हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो कह रहे हैं याद रखो कि यदि भगवान का चिंतन और दैवी संपत्ति बढ़ रही है, भगवान का चिंतन बढ़ रहा है एक बात, दैवी संपत्ति बढ़ रही है दूसरी बात, जीवन में अहिंसा, सत्य, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, दया, आस्तिकता, ये सब बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी भक्ति मार्ग में उन्नति हो रही है। यदि जगत का चिंतन हो रहा है, भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तो भक्ति फिर कहाँ बढ़ रही है। भगवान का चिंतन होना चाहिए। दैवी संपत्ति नहीं बढ़ रही तो हमारी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि विषयों का चिंतन हो रहा है। आसुरी संपत्ति बढ़ रही है, विषयों का चिंतन, आसुरी संपदा। भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन भक्त का धर्म है। भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन ये भक्त का धर्म है। और देवी संपदा के गुण उसकी जीवन पद्धति है। तो भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन होता है और देवी संपदा के गुण उसके जीवन में आते जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।